हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैथ की ये पहली एमसीक्यू की वीडियो है, जो पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं की पहली एमसीक्यू की वीडियो है। जैसा हम लोग जानते हैं, जो मॉडल पेपर आया हाई स्कूल का, उसमें 20 विकल्प पूछे जाएंगे और एनसीईआरटी बुक में काफ़ी कम विकल्प दिए हुए हैं। तो हमें विकल्पों की अच्छे से प्रैक्टिस करना होगी, जिससे हमारे 20 नंबर एकदम मजबूत ठोस हो जाएं। विकल्पों में ही ज़्यादातर बच्चे घूम जाते हैं, क्योंकि विकल्प ही इस हिसाब से पूछे जाते हैं। इस क्रम में आज पहली वीडियो आ रही है। पहला क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक p, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, इसका मीन से संख्या जो ली जाएगी, अंक जो लिया जाएगा, कोई भी पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी 1 2 3 4 इस तरह से। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक शब्द आया, विषम पूर्णांक। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या 1 3 5 7 इस तरह से। इनमें से जो संख्या दे रखी है, ये ऑप्शन कौन सा विकल्प सही होगा जो हमेशा विषम पूर्णांक निकल के आए। अब ऐसे ही समपूर्णांक का क्वेश्चन भी बनता है, जैसे दूसरा वाला है। कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यहाँ पर दे सकता है, P दे सकता है, Q M A B कुछ भी, यहाँ पर जो भी दे दे, इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। यहाँ कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकता है, फिर ऑप्शन में इसी अल्फ़ाबेट के आधार पर आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे। अधिकतर इसका एक विकल्प बन जाता है। अब यहाँ पर इसकी चेकिंग करने के लिए बहुत ही सॉलिड एक ट्रिक होती है, बहुत ही सॉलिड, जो कभी ज़िंदगी में सवाल गलत नहीं हो सकता। P की जगह पर सिर्फ 1 और 2 लिख कर देख लो, सभी ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन है, जिस ऑप्शन के अनुसार दोनों में विषम संख्या आ जाए, विषम मतलब 1 3 5 7 9 इस तरह से समझ लो, वही ऑप्शन ठीक है। अब जैसे मैं ए ऑप्शन पर चलता हूँ, ए पर पहले P की जगह पर मैं 1 लिखूंगा, फिर P की जगह पर मैं 2 लिख के देखूंगा, तो पहली बार में तो 1 आ गया, दूसरी बार में 2, तो इसका मतलब जब खाली P होगा तो पहली बार में 1 मीन्स विषम संख्या आ गई, दूसरी बार में सम संख्या आ गई। इसका मतलब इसमें विषम भी आ सकती है, सम भी आ सकती है, दोनों संख्याएं आ सकती हैं, क्योंकि पहले में विषम दूसरे में सम। तो इसका और क्वेश्चन में क्या पूछा गया? विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, लेकिन यहाँ पर विषम भी आ रही है और सम भी आ रही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरे ऑप्शन की ओर पहले P की जगह पर यहाँ 1 लिख दो, सिर्फ 1। यहाँ पर P की जगह पर चारों ऑप्शन में 1 और 2 लिख दिए जाते हैं बस। तो P की जगह पर 1 लिख दो पहले, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? ये 2। अब 2 रख के देखो, तो P की जगह पर जब 2 लिखा जाएगा तो 2 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 3। ये वाली संख्या सम आ गई, ये वाली संख्या विषम आ गई। इसका मीन्स सम विषम 2 पोजीशन आ गई, लेकिन वो कह रहा है सिर्फ विषम पूर्णांक का, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा विकल्प, सी विकल्प, 2P, पहले P की जगह पर 1 रख दो, तो 2P, P के और 2 के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है। P की जगह पर 1 कितना आया? 2 एकम 2, 2 गुणा P की जगह पर कितना? अब 2 रख दो, 2 ऐसी है, P की जगह पर 2 लिख दिए, बराबर कितना हो गया? 2 दूनी 4। दोनों कंडीशन में सम संख्या निकल के आ गई, दोनों कंडीशन में सम संख्या। लेकिन हमें पूछा क्या है? विषम पूर्णांक। अगर क्वेश्चन यही होता, सेम बनता बिल्कुल, सिर्फ यहाँ विषम पूर्णांक की जगह पर सम पूर्णांक कह देता, सम पूर्णांक, तब ऐसी सिचुएशन में ये वाला विकल्प हो जाता। लेकिन फिलहाल विषम पूर्णांक कहा है, तो ये विकल्प भी नहीं होगा। चलते हैं चौथे की ओर। 2Q प्लस 1, 2P प्लस 1, तो 2P, P की जगह पर पहले 1 लिख दो, 2 गुणा 1 प्लस 2 ऐसी, P आ गया, 2 के और P के बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा का निशान, यानी 2 गुणा 1 और प्लस 1, ये ऐसी कैसी हो? प्लस वाला, तो 2 एकम 2 और 1 3। अब 2 रख के देख लो, 2 गुणा P की जगह पर 2 रख दो, प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 1 3 आ गया, 1 5 आ गया, दोनों विषम संख्या हैं, दोनों। इसका मतलब ये ऑप्शन डी सही हो गया, इसमें विषम पूर्णांक आ गया। अब एक चीज़ और, यदि विषम पूर्णांक दे दे तो आप लोग 2 से मल्टीप्लाई वाला देखो, जो खाली 2 से मल्टीप्लाई वाला दिया हुआ होगा, समझ लो वो सम होगा। जैसे ये दे रखा है 2P, जब 2P दे रखा है तो इसका मतलब ये 2 से किसी चीज़ की गुणा कर दो आप लोग, सम संख्या निकल के आती है। और प्लस 1 अगर कर दो, यानी सम संख्या में 1 जोड़ दो, तो हमेशा विषम संख्या आएगी। यानी कभी भी ऐसा रूप आ जाएगा 2 से गुणा करके अल्फ़ाबेट की और प्लस 1 रख के, तो वो हमेशा विषम होगी। और खाली 2P या 2Q या 2M या कुछ भी आ जाएगा तो वो हमेशा सम संख्या होगी। जैसे दूसरा वाला है, किसी धनात्मक पूर्णांक Q, इस अल्फ़ाबेट से नहीं घबराना, ये तो कुछ भी दे सकता है, इसकी दिल की इच्छा है।
धनात्मक समपूर्णांक, समपूर्णांक पूछा गया है। समपूर्णांक, समपूर्णांक का मतलब है सम संख्या। अब यहाँ पर आप लोग कुछ भी रखोगे, जैसे पहले q की जगह 1 रखोगे तो 1 में से 1 गया 0 बचा, फिर 2 रखोगे 2 में से 1 गया तो 1 बचा, विषम आ जाएगा। यहाँ पर q की जगह ऐसी पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है, इस विकल्प में पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मन में पहले q की जगह 1 रख के देखना। 1 माइनस मतलब घटाना, 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 बचेगा। फिर 2 में से माइनस 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, जो कि सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। q प्लस 1, पहले q की जगह 1, फिर q की जगह 2, q की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, जो सम संख्या होगी। अब 2 रख के देखो, 1 और 2 रख के देखा जाता है, 1 और 2, फिर q की जगह 2 रख के देखोगे तो 2 और 1 3, ये विषम संख्या आ जाएगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहले q की जगह 1, जब कोई सा निशान नहीं है बीच में, गुणा का निशान, 2 गुणा 1, तो 2 एकम 2 सम संख्या, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 विषम संख्या, सम संख्या सॉरी, दोनों कंडीशन में सम संख्या आ गई। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जैसी 2 से गुणा करके आ जाए कोई सी भी, जैसे ये आई तो ये सम संख्या होगी, ये आई ये सम संख्या होगी, और प्लस 1 करके आ जाए तो वो हमेशा विषम संख्या होती है। अब तीसरे विकल्प की ओर हम लोग चलते हैं। ये ट्रिक थोड़ी ध्यान रखना है इसमें, जैसे ही 2 और अल्फ़ाबेट कोई चीज़ आ जाए तब हमेशा वो सम संख्या होगी, हमेशा, जैसे 2p 2m 2n 2q इस तरह से। और यदि प्लस 1 कर दे तो वो हमेशा विषम संख्या होगी। ये आप लोग चेक भी कर सकते हो। अब तीसरे विकल्प की ओर हम लोग चलते हैं, तीसरे वाले की। क्या कह रहा है, यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं, p और q दो धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर हैं, जिसमें p बराबर ab स्क्वायर और q बराबर इतना, यानी ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं तो इसे अलग लिख लेते हैं। पहले p बराबर ab स्क्वायर और q बराबर a की पावर 3 इंटू b, ये चीज़ q बराबर। फिर कह रहा है जबकि a व b अभाज्य संख्या हैं दोनों, तब एलसीएम ऑफ p कोमा q, यानी एलसीएम p कोमा q का निकालेंगे। एलसीएम ऑफ p कोमा q इक्वल्स टू, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जब घातों में आ जाती है, जो बड़ी घात होती है वही एलसीएम हो जाती है। इसमें देखेंगे यहाँ पर a के ऊपर कितना है, कुछ भी नहीं है, इसकी घात कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी घात नहीं होती है तो 1 मानी जाती है। यहाँ पर a के ऊपर कितना है, 3, तो यहाँ पर a की घात 3 है, यहाँ पर a की घात 1 है, यहाँ पर a की घात 3 है। बड़ी कौन सी घात है, 3, तो a की पावर 3 a वाले पोर्शन में से आ गया एलसीएम। अब b वाले में देखो, यहाँ पर b की पावर 2, यहाँ पर b की पावर 1, बड़ी घात जो होती है वो एलसीएम होती है। तो b की घात यहाँ 2 है, यहाँ b की घात 1 है, बड़ी घात जो है वो 2 है, तो b स्क्वायर, मतलब एलसीएम ऑफ p कोमा q, a की घात 3 और b स्क्वायर, यानी सी वाला ऑप्शन। सपोज करो यहाँ एचसीएफ पूछता है, इन दोनों का एचसीएफ भी पूछ सकता है, एचसीएफ भी पूछ सकता है। तो एचसीएफ में उल्टा हिसाब होता है, छोटी घात देखी जाती है, यानी a की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर a की पावर 3 है, तो छोटी घात a, यहाँ पर b की घात 2, छोटी घात b, एचसीएफ ये निकल के आ जाता। फिलहाल जो ऑप्शन होगा, एलसीएम पूछा गया क्वेश्चन में तो ये होगा। एचसीएफ यदि पूछता एचसीएफ तो ये वाला ऑप्शन। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एलसीएम पूछा है क्वेश्चन में तब विकल्प ये हो गया। अगर यही क्वेश्चन सेम होता और एचसीएफ पूछा जाता तब ऐसी कंडीशन में विकल्प हमारा पहला वाला हो जाता, लेकिन फिलहाल हमसे एलसीएम पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, चौथे वाले की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, बिल्कुल सेम क्वालिटी, ये वाला और ये वाला क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, यहाँ पर अंक दे रखे हैं, दोनों सेम क्वेश्चन हैं। तो हम पहले जो चीज़ गिवन है वो लिख देते हैं। a बराबर कितना दे रखा है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। b बराबर निकाल लेते हैं, b बराबर कितना, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, एक ही वैल्यू ये हमने यहाँ रख दी, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, ठीक है। b इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तब एचसीएफ ऑफ a कोमा b, यानी एचसीएफ पूछा गया है किसका, a कोमा b का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो इसमें करते क्या है, जो छोटी घात होती है, छोटी घात एलसीएम में बड़ी घात निकाली जाती है,
एलसीएम में बड़ी घात, अगर हमें एलसीएम निकालना पड़ता तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इन दोनों में बड़ी घात 2 की पावर 3 होती। फिलहाल हम एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में पहले इन दोनों में देखी जाएगी छोटी घात कौन सी है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो छोटी घात एचसीएफ में देखी जाती है। तो ये 2 की घात 2 है, ये 2 की घात 3 है, छोटी घात कौन सी है, छोटी घात 2 है, तो 2 की पावर 2 इन दोनों पोर्शन से आ जाएगा गुणा। अब इन दोनों में देखो 3 की पावर में से कौन सी छोटी घात है, 3 की पावर में, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3, तो पावर 2 छोटी है तो 3 की पावर 2 ले लिया जाएगा गुणा। यहाँ पर देखना 5 की पावर 4, 5 की पावर कुछ नहीं तो 1, जब 1 पावर यहाँ पर 4 पावर छोटी घात कॉमन आती है तो इसका मतलब पावर 1 कॉमन आ जाएगी, 1 ऊपर लिखा नहीं जाता है। अब इसे कैलकुलेट कर लिया जाएगा सिर्फ। 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 इंटू 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 9 इंटू 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर ली जाएगी, 4 नेम 36 गुणा ये 5 ऐसी के ऐसी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 6 30 का सिफर हासिल लगे 3, 5 3 15 3 18, यानी एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी जो हमारा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 180, मीन्स विकल्प बी। अगर यही क्वेश्चन होता और एलसीएम पूछा जाता, एलसीएम, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इस तरह से लिखते हैं। फिर इन दोनों में बड़ी घात देखी जाती, यहाँ 2 की घात 2, यहाँ 2 की घात 3, बड़ी घात जो होगी इन दोनों में वो 2 की घात 3 होगी गुणा। फिर इन दोनों में बड़ी घात कौन सी है, यहाँ 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 3 गुणा। यहाँ पर बड़ी घात कौन सी है, 5 की पावर 4। एलसीएम ये निकल के आ जाता, इसकी कैलकुलेशन कर लेते। तो कभी भी एचसीएफ पूछे तो छोटी घात, एलसीएम पूछे तो बड़ी घात। फिलहाल इस क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा गया है तो एचसीएफ हमारा निकल के आ जाएगा 180, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आपको विकल्प कराए जाएंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक है उसमें विकल्प बहुत कम दिए हुए हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए विकल्प की। उम्मीद है आपको इन्हीं में से 20 में 20 विकल्प बन जाएंगे। पूरी सभी चैप्टर की सीरीज़ होगी विकल्पों की। टोटल चैप्टर के जो बढ़िया विकल्प हैं, कोशिश ये करेंगे कि अधिक से अधिक रिवीजन कराया जाए क्वेश्चनों का, जिससे आप लोगों को 20 के 20 विकल्प सॉल्व हो जाएं। पाँचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहअभाज्य जिनका एचसीएफ 1 हो, वह संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है सहअभाज्य कहलाती हैं। मीन्स पहला हम ऑप्शन जैसे उठाएंगे, इनके फैक्टर करके देखें, गुणनखंड। 14 को लिख दिया जाएगा 7 गुणा 2, 35 को लिख दिया जाएगा 7 गुणा 5, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। अब इन दोनों में कॉमन आ गया 7, जब कॉमन 7 आ गया तो इसका मतलब एचसीएफ 7 आ गया। और सहअभाज्य क्या होती है, जिनका एचसीएफ 1 होता है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, पहला वाला जो होगा नहीं होगा। दूसरा वाला बी उठाते हैं, बी वाला उठा के देखते हैं। बी वाले में है 18,25। पहले 18 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 9 गुणा 3, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18। फिर 9 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं 3 गुणा 3 में, और ये गुणा 2 है ही। इसे इस तरीके से हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणा 5, 5 25। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया। जब कुछ भी कॉमन नहीं आया तो इसका मतलब इसका एचसीएफ 1 हो गया। जब एचसीएफ 1 हो गया तो इसका मतलब ये युग्म जो हो गया, युग्म मतलब जोड़ा, ये सहअभाज्य का हो गया। अगर ये हम उठाएं तो 31 3 93, ये उठाएं तो 32, इसे 2 गुणा 16 में, इसे 31 गुणा 2 में, तो 2 एचसीएफ आ जाएगा। लेकिन जिसका एचसीएफ 1 होता है वही सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये विकल्प आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को निरंतर बने रहिए। आप लोगों को डेली 7 बजे मैथ की वीडियो आया करेगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें कल होंगी।